नमस्कार, स्वागत है आप जम्मू संगवारी मन के। आप मन देखना शुरू कर चुके हो हमारे पंचायती के सीरीज में है आपके साथ सुरेश साहू। ग्राम पंचायत करेली बड़ी में जनपद सदस्य के तौर पे देवेंद्र पाल जी कांग्रेस से प्रत्याशी है। आदमी मन के बीच में जा जाके ओकर मन के समस्या ला सुनत है, ओमन ला बताए के कोशिश करत है कि ओकर समस्या मन के समाधान हुई है। एकर से पहली पंचवर्षीय कैसे रही से कौन कौन से मुद्दा ला लेके ये रण संग्राम में वह उतरे है, वो सब तमाम मुद्दा में आज हम चर्चा करबो। ये मुद्दा में चर्चा करे पर हमारे साथ खुद देवेंद्र पाल जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है भैया आपके। का मुद्दा रही था आगामी जो चुनाव है तो सबसे पहले तो मैं जितना भी हमारे गांव के मतदाता भाई बहन हैं, युवा जागरूक जवान साथी मन ला और साथ ही हमारे सूरज भाई जो झापड़ न्यूज़ के तरफ से मोर छोटे से इंटरव्यू ले बरा है, ओकर लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं जनता के बीच आ हूँ, एकर पीछे मोर कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन हाँ गांव की जो समस्या है वो देखते हुए थोड़ा से सोचना पड़ते, विचार करना पड़ते। जिस तरह से हमारे गांव के विकास की गति जो रुक गए है, वो विकास की गति में मैं भी थोड़ा से एक कदम आगे बढ़ाए के कोशिश करे पर ये मैदान में आ हूँ और आए नहीं हो। अगर कहे जाए तो वास्तविक में जो कोई एक आदमी अगर काको समर्थन करते तो समर्थक के इज्जत के स्वागत है, वो भी अगर रखे है तो ओकर भाव रखे बर मैं भी अपन इच्छा जता हूँ और जनपद सदस्य के लिए अपन दावेदारी प्रस्तुत करे हैं। जिसमें मोला पार्टी से टिकट मिले है, ओकर लिए मैं पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भाई और हमारे युवा बुजुर्ग भाइयों को भी अपने दिल से नमन करता हूँ। गांव कौन कौन से समस्या नजर आते भैया आप ला? गांव में तो समस्या के भंडार है, इतना सारा समस्या है। अगर ये 5 साल के मौका अगर मिल भी जाही तो मोला नहीं लगे कि ये 5 साल में कोई भी अगर सियान आवत है तो ये 5 साल में वो समस्या पूरा कर पाए। काबर कि पिछले 5 साल में जे तरह से काम के जो गति रही से वो बढ़ाना रही से वो गति बढ़ाए के बजाय रोक के रखे हुए, तो हमला पिछले 5 साल जाके पिछले 5 साल वापस जाके आगे 5 साल के निर्माण करना है। तो यानी मान के चलो कि हमारे पास 10 साल के पिछला रुका हुआ काम है, तेला हमला देखना है। तो ये 10 साल के काम ला करे बर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, लेकिन अगर विश्वास दृढ़ है और कोई काम ला करे के प्रति इच्छा अगर हो, इच्छा शक्ति जागृत होते तो काम ला भी करे जा सकते। काम लगते मुश्किल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर हौसला बुलंद है तो हर काम ला करे जा सकते, बिल्कुल आसानी से करे जा सकते। कौन कौन से क्षेत्र में आपला काम नहीं दिखाई पड़े? कौन कौन से क्षेत्र अभी तक पिछड़ा है? सबसे पहली तो ये ग्रामीण पंचायत क्षेत्र है, तो उस हिसाब से मोला लगते कि जो नाली निर्माण की समस्या है, सबसे पहली मात्र खाना पूर्ति करे गए है, बीच में नाली बना है, सीसी रोड बने हैं, उनमें नाली निर्माण में बीच ल खोद गए है, उनमें पानी के निकासी के समस्या। जब पानी बहते है नाली में ना गली में तो पूरा रोड में बहते, ना उनमें ढक्कन की व्यवस्था करे गए है, ना तो उनमें कोई प्रकार के पानी के निकासी के लिए व्यवस्था करे गए है। दूसरा चीज जैसे हमन जाथन, अभी हम खुद घर जाथन, घर में जाथन तो देखथन कोई बीमार लड़का पड़े है, बीमार लड़का तो अलग है, लेकिन साथ में ओकर देख रेख के लिए ओकर घर के एक सदस्य और लगत है। तो ऐसे जो समस्या है, जो 5 साल में पिछले 5 साल हो गए हूँ प्रचार में, तो पिछले साल के बात है, अभी भी गए हूँ, अभी भी कंडीशन ओकर सेम है। अच्छा। तो ये सब कंडीशन देखते हुए लगते कि ये क्षेत्र में थोड़ा से हमला काम करना पड़ी, और यही लिए हमार प्रयास रही कि हम सबसे पहले अपन जनतन मजबूत करन, ओला अपन पैर में खड़े होकर लायक बनान, तभी तो हमार गांव सक्षम हुई, सबल हुई। गांव ला सबल करे बर हमला जनता युवा मन ला मजबूत करना पड़ी, तब गांव विकास करेगी। जैसे आप अभी जात हो जनता मन से मिले बर, रूबरू होए बर, तो कौन कौन से समस्या सामने आते? जनता के बीच अपन हमन पहुंचत हन तो जनता मन सबसे प्रथम मांग है पानी की। पानी के समस्या हमारे गांव बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। और वैसे अगर कहे जाए तो कोई बड़ा समस्या नो है, एला आसानी से हल भी करे जा सकते। अगर मान ले जाए हमारे मोहल्ला की बात करना, हमारा मात्र 2 घंटा पानी मिलते, फिर भी हम संतुष्ट हैं कि कम से कम गांव की समस्या देखते हुए 2 घंटा पानी मिला थे, और 2 घंटा मिला थे हमारा 1-1 घंटा मिलते, फिर भी हम संतुष्ट हैं। अगर कोई समस्या है तो हमला जरूरत पड़ते, हमारे जरूरत के हिसाब से यूज करे के बाद हम खुद, ताकि दूसरा मौका मिले, दूसरा भी पानी पहुंचना चाहिए, हम खुद अपन घर के नल बंद कर देते हैं। दूसरा चीज, अगर मान ले जाए नल जल की समस्या, अगर समस्या का समाधान करना है तो जहाँ दिन और रात चलत है,
उन लगते मैं देखे हो। हाँ, हाँ। अब कोई अभी ऐसे समय है कि मोला जानकारी है लेकिन उनके बारे में खुल के नहीं खुलासा बोल नहीं सकते। कर पाऊँ। हाँ, मैं खुद देखे हूँ जाके कि 24 घंटा नल जल योजना कई जगह संचालित है। अगर ओला रोक के जहाँ तकलीफ है और हर जगह टाइमिंग से 2 घंटा टाइम अगर हर मोहल्ला दिया जाए तो बिल्कुल हर मोहल्ला के पानी की समस्या दूर करे जा सकते हैं। और जो थोड़ा से पानी के जो सिस्टम है जो डाइवर्ट करे गए हैं तो वो ओला ट्रांसफर करके जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ अगर दे जाए तो मोर ख्याल से पानी की समस्या तुरंत निपटारा करे जा सकते सही बात। सबसे मेन समस्या हमारे गांव में अगर देखा न मन वर्तमान में तो जे पुराना सरपंच या फिर जनपद सदस्य या फिर पुराना ग्राम पंचायत वाला जो गली है वो गली में बरसात के दिन में जे नाली हो मन जाम हो जाते जेकर चलते पूरा जो मोहल्ला है में पानी भर जाते उती के जे आदमी है जे जनता है मतलब बहुत ज़्यादा समस्या होते। तो वो जनता मन से का अपील करना चाहत हो आप मन? मैं जनता से इतनी बोलना चाहता हूँ कि जो भी समस्या है समस्या का समाधान कभी कभी हम अपने आपसी मन मुटाव अपने झगड़ा के बीच में फंस के नाली वाली बनाना रहते। जैसे कई जगह धरसा बनना है तो धरसा बनना है ते में वो हमारा जैसे मोहल्ला की समस्या है। कभी कभी मोहल्ला के आपसी विवाद की वजह से सियान मन भी पीछे हट जाते वो काम ला नहीं कर पाए विवादित जगह से करके। तो मोर इतनी रिक्वेस्ट है आपसी सहमति बना के हर काम ला मोहल्ला वाइज हर मोहल्ला वाला अपन संस्था संगठन बना के बिल्कुल जो भी समस्या है वो हमारे तक आए हमारे से मांग करे। अगर हम आ गए तब भाई अभी तो हम नहीं हन अभी तो प्रत्याशी हन अगर आ गए तब वो समस्या ला तुरंत समाधान करे जा सकते। हमारे कर ऑप्शन है हमारे कर फंड है बजट है हम करना चाहता लेकिन अगर वो बीच में अगर मोहल्ला का आदमी ही कोई 2-4 आदमी अटैक करते कई काम एक वजह से रुक जाते। जैसे कि कैसे टाइप के अटैक? जैसे कि मान ले जाए भी जो अवैध कब्जा है हाँ। जो अवैध कब्जा करते है सब कई जन सड़क में चावरा बना देते सड़क में ही बना देना है तो एमे का है आपसी आपस में लड़ाई मत हो। कुछ चीज ऐसे है जिला पड़ोसी भी बोलना पड़े कि यह आपके जगह नो है ये सार्वजनिक जगह है एमे कब्जा मत करो। कल के डेट में हम लोग हो सकते पानी की निस्तारी की नाली बनाना है तो ये सब चीज हम बोल नहीं पान अपने पड़ोसी नहीं बोल पान तो भाई आप किसी का मुखिया बने हैं तेकर पास आप का बात कर के जब अपने पड़ोसी जब मना नहीं कर सकत हो तो सियान भी कुछ नहीं मदद कर सकूं मैं। पड़ोसी अगर मना करना है पहले नहीं माना थे तो सियान है गांव के ओकर पास जाके अपन समस्या का समाधान रखो। समस्या का समाधान हुई लेकिन सुनता अगर आप 4 हो और वो 1 है तो 4 के चल ही 1 के नहीं चले। तो ऐसे जगह में थोड़ा से सावधानी से और सूझबूझ से काम लेके हर समस्या का समाधान करे जा सकते हैं। अवैध रेत उत्खनन और अवैध शराब बिक्री हमारे गांव पर बहुत बड़े मुद्दा रहे काबर की गांव में जो शराब भट्टी रही से ओला भी गांव के महिला मन है गांव के जनता मन आंदोलन करके बंद कराए रही से और जे टेंडर रेती खदान पर बिके रही सोला गांव के नागरिक मन यहाँ बंद कराए रही। लेकिन वर्तमान में गांव में कई रेत माफिया भी पैदा हो गए हो कई शराब कोचिया भी पैदा हो गए ओकर मन ऊपर कैसे टाइप के अंकुश लगा हो? रेत के जो मुद्दा है ओकर मामला में देखो आप पढ़े लिखे शिक्षित आप भी जानते हो कोई भी अगर कार्य कहीं पर प्रारंभ हो चुका है उसको रोकने के लिए थोड़ा क्योंकि उसमें किसी एक का नहीं उसमें पूरा ग्राम के प्रमुखों का हाथ होता है। जब तक ग्राम प्रमुख उसमें अपना सहमति नहीं जताएगा तब तक गांव का खनिज या कोई भी सामग्री कोई दूसरा चुरा कर नहीं ले जा सकता। इसमें अपने ही गांव के प्रमुखों का लापरवाही भरा कदम जिसके वजह से आज हम साफ देख रहे हैं पानी का जो जल स्तर है दिन ब दिन घटते जा रहा है। उसके लिए अंकुश लगाने के लिए गांव में जो भी संभव प्रयास होगा हम अपने तरह से करेंगे। कैसे करेंगे इसका हम खुलासा अभी आपके पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती है जो जनता को और पब्लिक नहीं किया जाता। और जैसे अभी आप क्या बोले कहो शराबबंदी का जो मुद्दा है अगर उसमें हम बोलते रहते हैं चौक चौराहे बैठ कर बोलते रहते हैं कि ये यहाँ पर शराब बिक रहा है वहां पर शराब बिक रहा है लेकिन उसको बंद किया जा सकता है। अगर उसी तरह आप बोल रहे हैं तो उसको कम से कम एकजुट होकर संगठन बनाकर और अपना जो मेन मुद्दा है उसको लेकर पंचायत में आइए। हमारे पास उसको भी रोकने के लिए प्रावधान है। हम ग्राम सभा में बाकायदा ग्राम सभा में इसको पारित करके सभी इसमें ऐसा नहीं कि हम सियान हैं प्रमुख हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम जो भी नियम लागू करें उसको पारित कर दें। इसमें गांव के जनता का भी समर्थन होना आवश्यक है। गांव के जनता भी अगर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इसको आसानी से रोका जा सकता है। सिस्टम साधारण सा है हमारे हिसाब से। हम उसमें
जो भी अवैध शराब बिक्री करते हुए देखा जाता है और जो सूचना हम तक देता है उसको हम 500 रुपया इनाम, अच्छा। और जो बेच रहा है उसके खिलाफ 5,000 रुपया का जुर्माना, उसको आम सभा में बैठक में बुलाकर उसके खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करना है, क्योंकि पहले बार उसको समझाया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम कदम उठाएंगे, हमारी सोच है, अगर आ जाता है तो मैं अपना सोच रख रहा हूं, तो इस तरह से ऐसे जो कुरीतियां हैं उसको बंद किया जा सकता है। ऐसा कोई चीज नहीं जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है तभी जब सोच अच्छी हो सही और मन में धारणा होनी चाहिए कि हाँ हमको इस कदम पर चलना है। मुद्दा कौन कौन सी है इस बार? मुद्दा तो अभी देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। धरसा का निर्माण जो है सबसे बड़ी समस्या है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की जो सुविधा है, ओपन जिम सुविधा है, और जैसे कि मैं कई घरों में गया हूँ जो हमारे गरीब है, दीनहीन है, जिनको राशन कार्ड बनना ही चाहिए, अति आवश्यक है। ऐसे लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है और जो घर से संपन्न है, जिनके घर में खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, उस खैर सरकार दे रहा है, तो इसमें किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं, हमारा भी हम भी यह नहीं करना चाहेंगे उसमें। हाँ, लेकिन जो जरूरतमंद है ऐसे लोगों के पास नहीं, तो हमारा काम रहेगा जो वास्तविक में हकदार है उसके नाम पर जैसे ही सरकार बनती है और हमारी जो सत्ता आती है, तो हम ऐसे लोगों के लिए हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, उसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था किया जाए। और जैसे जो मजदूर है, असहाय है, जिनके घर में मैं पहले बताया था कि एक बीमार है, उसके पीछे परिवार के सदस्य और उसके निगरानी में रहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां पर 400 रुपये रोजी आना चाहिए, वहां उनको 400 का नुकसान हो रहा है। तो हम उस 400 का उसका फायदा कराने के बारे में भी सोचेंगे, जैसे कि उनका जो पेंशन है, राशन कार्ड है, और जो अभी तक मैं देखा हूं, मेरे को एक बात और याद है सुरेश भाई, मेरे को ये अच्छी तरह से जानकारी है, अभी जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, शासन के नियमों को ताक पर जो वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है, ये ऐसे लोगों को देकर जो जरूरतमंद है उनका पेट में लात मारा जा रहा है। मैं अभी 2-3 दिन घुमा हूँ, 2-3 दिन में ऐसे गरीब हैं, निःशक्त है, जो चल भी नहीं पा रहे हैं, उनका यहाँ पर उनका पेंशन में नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारा सबसे पहला यही रहेगा कि जितने भी हमारे असहाय जो अपने ही बच्चों के सताए हुए माता पिता है, उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, हमारा जो सबसे पहले प्रथम प्रयास रहेगा, उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना जो मिलेगा, तो उसके नाम से हम यहाँ प्रस्ताव करके भेजेंगे। ऊपर तो शासन के ऊपर रहता है, वो हमारे पक्ष बस में नहीं है। अगर आ जाता है तो बिल्कुल उनको ये सम्मान सहित प्रदान किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, गांव के जो मतदाता है उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी क्या अपील करना चाहती है? सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा, हमारे जितने भी मतदाता भाई हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखें। ये बात अपने जहन में नहीं लाएंगे कि ऐसा सब बोलना और करना में आसान होता है। आप इसको ध्यान में दीजिएगा, आप जो भी पार्टियां जो भी लोग लुभावन वादे करते हैं, पहले आप उसके सच्चाई पर जाइए कि कौन क्या करना चाहता है और कौन कितने गहरे पानी में है। आपको पता है, आपसे बेहतर नेता को कोई नहीं जान सकता, कोई भी नेता हो। जनता से बेहतर किसी नेता को, नेता स्वयं अपने आप को नहीं जानता कि मैं नेता हूँ, वो तो जनता उसको बनाती है कि ये मैं नेता हूँ करके। सही बात। नहीं तो उसको कब पता था कि वो नेता है? पहले एक साधारण इंसान होता है, जनता उसको बनाकर वो पदासीन करती है, तब उसको पता चलता है कि वो एक नेता है। लेकिन नेता बनते ही क्या करता है? अपने पद का दुरुपयोग करता है, आपके पास आता नहीं, आपको पूछता नहीं। तो मैं सभी जनता जनार्दन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने मत का प्रयोग अपने कुशल और बौद्धिक दृढ़ संकल्प लेकर, बिना किसी लालच में, बिना किसी दबाव में आकर अपने मत का अच्छा इस्तेमाल करें और अच्छे इंसान का चयन करें। आपका एक मत आपको गलत रास्ते में ले जाएगा और आपके गांव के विकास को अवरुद्ध करेगा। तो इस चीज का सभी मतदाताओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपना एक वोट, अपना बहुमूल्य वोट है, सोच समझकर सही व्यक्ति को दे। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे को वोट करेंगे, आपको अगर लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, तभी आप मेरे को वोट दें। सही बात भी है कि ग्राम पंचायत में जब इलेक्शन होता है, तब इस पंचायत चुनाव में कोई नेताजी खड़े नहीं होते। इस पंचायत चुनाव में जो है हमारे काका, हमारे बड़े पापा, हमारे भैया या फिर भाई ही खड़े रहते हैं। और
आप सबसे मेरा निवेदन है कि पिछले पंचवर्षीय जो है या फिर उससे पहले का जो पंचवर्षीय है उसमें आपने जो लोगों के कार्यकाल को देखा हुआ है, अगर वह आपको पसंद नहीं आते हैं तो इस बार आप बदलाव कर सकते हैं। अगर वह आपको पसंद आया हो तो इस बार फिर से उन्हीं पार्टियों को आप चुन सकते हैं, यह तो आपके ऊपर है। लेकिन अपना जो वोट है उसका सदुपयोग करें और सही व्यक्ति को ही इस बार चुनाव में चुने। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।